इंदौर को पहचान दिलाने वाला इंदौर का सबसे प्रिय नमकीन और सेव। यदि हम नमकीन और सेव की बात करते हैं तो सर्वप्रथम नाम आता है इंदौर का। सबसे खाए जाने वाली चीज़ इंदौर में मानी जाती है नमकीन, और यह नमकीन पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। वहीं आज या कुछ ही दिनों पहले एक फरमान जारी हुआ है प्रदूषण नियंत्रण मंडल का। उन्होंने ये कहा है कि इंदौर में जो नमकीन की फैक्ट्रियां हैं वहाँ पर अभी तक जिस तरीके से उत्पादन किया जा रहा है अब उसमें चेंज किया जाएगा। लेकिन ये जो चेंज है व्यापारियों के लिए सर दर्द बन चुका है, और बात यहाँ तक कही जा रही है यदि यह कानून लागू होता है तो कई फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, क्योंकि दामों की यदि मैं बात करूं तो 3 से 4 गुना दामों में बदलाव आ जाएगा। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रुपेश सिंघल जी, जो कि 420 नमकीन है उसके सबसे बड़े मैं बात करूं तो 420 जो नमकीन है ये किसी पहचान का मोहताज नहीं है। पूरी जानकारी आपको रुपेश जी देंगे। रुपेश जी, ये जो मामला है नमकीन के लिए जो बताया गया है, प्रदूषण मंडल ने एक फरमान जारी किया है, पूरा मामला बताएंगे हमारे दर्शकों को। एक्चुअल में जो है नमकीन जो है अभी जो लकड़ी और ब्रिकेट्स और कोयला जो यूज़ होता है, तो चलो ठीक है कि कोयला तो जो है फॉसिल फ्यूल होता है, बाकी जो लकड़ी होती है जो जलाऊ लकड़ी होती है वो सिर्फ हम लोग यूज़ करते हैं, और ब्रिकेट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं हम। वो भी लकड़ी भी हमने छोड़ दी है जब से गवर्नमेंट का ये पॉल्यूशन विभाग का वो आया था। तो जो ब्रिकेट्स है वो तो बायो ब्रिकेट्स होते हैं, तो वो तो जो है नेचर से मिल रहे हैं हमें। जो पराली और ये जो होता है या हस्क होता है इससे जो मिलते हैं, तो इससे नुकसान नहीं होता हैगा इससे, बल्कि पर्यावरण को जो इसमें जो CO2 जो है ये वापस जो एटमॉस्फेयर से CO2 लेता है और वापस उसी को दे देता है, तो इससे कुछ नेचर को हार्म नहीं होता है। बाकी जो नेचुरल गैस और जो CNG की बात कर रहे हैं, तो उसके कारण से हमारी जो है उत्पादन कॉस्ट जो है फ्यूल की 3 से 4 गुना बढ़ जाएगी, जिससे हम कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। और कंपटीशन नहीं कर पाएंगे तो हमारा जो है इंदौर का मार्केट जो नमकीन के लिए फेमस है, क्योंकि आसपास ये पूरे इंडिया में तो हो नहीं रहा है लागू, तो अगर सिर्फ इंदौर में होता है तो इंदौर के लोग कैसे कॉम्पीट कर पाएंगे, जब आसपास जो दूसरी जगह है चाहे उज्जैन हो या सांवेर हो या धार हो, वहाँ के जो मैन्युफैक्चरर है उनको कॉस्ट कम आएगी, तो कम दाम में नमकीन बेचेंगे तो हमारा रेट पे इफ़ेक्ट आएगा। और इसके कारण से जो है मतलब नमकीन जो है इंदौर में बहुत तकलीफ़ आएगी। उनका कहना है कि आपको LPG और CNG पर शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि वो जो अभी तक आप लकड़ी और कोयला का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे प्रदूषण का बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। और इंदौर जाना जाता है कि यदि किसी चीज़ से जनता या पर्यावरण को प्रॉब्लम है तो इंदौरी लोग ऐसे हैं उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो आप लोग इसको छोड़ने के उसमें क्यों नहीं है कि हाँ ठीक है छोड़ देते हैं, CNG LPG पे शिफ्ट हो जाते हैं, वो तो सस्ता पड़ सकता है। नहीं, CNG LPG पे शिफ्ट होने से फ़ायदा नहीं हो रहा है ना, जिस उद्देश्य के लिए गवर्नमेंट चाह रही है कि ये करें। CNG और LPG से भी जो है पॉल्यूशन कम नहीं होना है और कॉस्ट भी बहुत बढ़ना आएगा। सर अब तो गाड़ियाँ भी CNG गैस से चल रही हैं। नहीं, पर उसकी जो गैस जो निकलती है वो भी जो है एटमॉस्फेयर में जो है वो उससे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, जो ये ब्रिकेट्स वगैरह का जो धुआं होता है। और इसमें जो है CNG और ये जो जितनी भी गैसेस होती है 50% जो है हमारा प्रोडक्शन है और 50% हम इंपोर्ट करते हैं। तो आज हमारा डॉलर का भी नुकसान होता है, और ये फॉसिल फ्यूल है कुछ ही समय तक मिल पाएंगे, 8-10 साल तक ही जो है इसकी अवेलेबिलिटी हो पाएगी। तो जब तक हम अगर उसको यूज़ करेंगे तो थोड़े बहुत टाइम बाद वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो फिर उससे क्या फ़ायदा होगा। सर लेकिन लकड़ी यदि जल रही है तो पेड़ भी तो कट रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान तो हो ही रहा है ना। नहीं, ये जो जलाऊ लकड़ी होती है स्पेशल इसके जो पेड़ होते हैं ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, और ये इनकी जो लाइफ मतलब 8-10 साल में पूरा वो ग्रो हो जाते हैं। उसके बाद अगर ये इस डिकम्पोज होकर होते हैं तो वो और ज़्यादा नुकसान होते हैं। इससे अच्छा तो उनको जला भी देते हैं तो उससे नुकसान नहीं होता है। सर यदि ये लागू होता है, अगर आपको CNG LPG पे ही शिफ्ट होना है तो आप क्या करेंगे, क्योंकि फरमान तो सिर्फ इंदौर के लिए है। अब अगर कोई चीज़ कंपलसरी होती है तो हो सकता है कि लागू हो जाए, हम यूज़ भी करें, पर हम अगर कंपटीशन नहीं कर पाए तो हो सकता है हमें बिजनेस ही बंद करना पड़े।
सर लेकिन आप या कंपटीशन फिर क्यों हमें नहीं और कर कहीं- पाएंगे? आप और कंपटीशन कहीं क्यों नहीं शिफ्ट कर होना पाएंगे? पड़ा। आप कंपटीशन क्यों नहीं कर पाएंगे? नहीं, रेट जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, आज जो फ्यूल की कॉस्ट है जी 3 से 4 गुना होना, मतलब कैसे पॉसिबल है? फिर कंपटीशन कैसे हो पाएगी? आज मैं कोई चीज़ अगर 2 रुपए के फ्यूल में बना रहा हूँ और वो मुझे कल से 8 रुपए के फ्यूल में बनाना है, जी तो वो जो दूसरा जो हमारे कॉम्पिटिटर है जो बाहर है इंदौर से, वो तो उसको तो 2 रुपए में ही बनाना है, तो उसके लिए तो मार्जिन कितना बच गया, अलग हो गया, तो वो उसमें कम रेट में दे पाएगा। सर, जो ये जो फरमान आया है ये इंदौर के लिए है। यदि यह फरमान पूरे मध्य प्रदेश के लिए लागू हो जाता है या यूं कहूं कि पूरे देश के लिए लागू हो जाता है, फिर हाँ, अगर ये पूरे देश के लिए लागू हो जाता है तो सबके लिए एक जैसी बात रहेगी। मतलब ये फरमान सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं पूरे देश के लिए जारी होना चाहिए, तब आप लोग इस चीज के लिए राजी होंगे। हाँ जी, फिर किसी एक को नुकसान नहीं होगा ना। मतलब ये चीज़ें फिर सब पे लागू होगी, और सब पे लागू होना अगर हो सकता है पॉसिबल तो वो होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस तो जो है सबके लिए एक जैसा। अगर गवर्नमेंट चाह रही है कि आज अगर एमपी में बाहर से इन्वेस्टर आए, तो अगर वो यहीं के जो इन्वेस्टर है उनका यूज़ नहीं पूरा कर पाए, और बाहर से इन्वेस्टर लाने के लिए तो यहीं के जो इन्वेस्टर है वो उनको बाहर जाना पड़ेगा, वो दूसरी स्टेट में जाएंगे। आप अपनी सलाह दीजिए ना, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने जो आदेश जारी किया है, अपनी सलाह क्या देना चाहेंगे उनको? नहीं, हम तो यही बोलना चाहते हैं कि जो ब्रिकेट्स है, बायो ब्रिकेट्स है, जी वो यूज़ करने का मतलब बोलना चाहिए कि हाँ दे सकते हैं, क्योंकि उससे जो है हमारी लोकल इकोनॉमी को भी फ़ायदा मिलता है। क्योंकि जो किसान जो पराली जो है खेतों में जलाते थे, तो उससे जो पॉल्यूशन होता था, तो वही इधर यूँ मान के चलो कि वो उसमें जल गया, तो वो पॉल्यूशन का तो फ़र्क नहीं पड़ा कुछ भी अलग से। बाकी जो लोकल जो ब्रिकेट्स बनाएगा तो उसको रोज़गार मिलेगा, जो किसान जो उसको देगा ब्रिकेट्स वाले को, फिर ब्रिकेट्स वाले से हमारे पास आएगा, तो ये रोज़गार भी जनरेट होगा। सर, जो नमकीन के लिए बात आ रही है, सिर्फ एक ही बात सुनाई दे रही है कि नमकीन, इंदौर के नमकीन पर खतरा, इंदौर के नमकीन पे खतरा। लेकिन आपका अगर प्रोडक्शन होता है तो आप नमकीन ही नहीं, आप कई सारे आइटम बनाते होंगे, जैसे मठरी हो गई या और भी कई सारे स्नैक्स आप बनाते होंगे, तो सभी के लिए ही होगा ये मामला। तो आपका जो उद्योग है बेसिकली इसी का है, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। कितने % इफेक्ट पड़ सकता है? नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा पड़ सकता है अगर सिर्फ इंदौर में होता है ये चीज़ तो। मतलब अगर पूरे इंडिया में होता है एक साथ तो वो अलग चीज़ है। बाकी अगर सिर्फ इंदौर में होता है तो सिर्फ इंदौर के लोगों को, इंदौर के नमकीन उद्योग पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। मतलब कुल मिला के आप, सबसे बड़ी बात यह है कि आप कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप पहले ही कंपटीशन से आउट इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि फरमान सिर्फ इंदौर के लिए। सर, कितना % का और कितना गुना फर्क पड़ता है यदि आप लोग एलपीजी और सीएनजी पे शिफ्ट होते हैं तो? 3 से 4 गुना जो है इसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। सर, उदाहरण के साथ थोड़ा बता पाएंगे? जैसे अगर जो लकड़ी है, लकड़ी जो है 5 से 6 रुपए किलो, जो ब्रिकेट्स है जी 5 से 6 रुपए किलो होते हैं, जी और जो नेचुरल गैस होती है या एलपीजी जो होती है ये करीब जो है 60 रुपए किलो से ऊपर होती है। तो जो उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो अलग रहती है, पर फिर भी जो है वो उसकी जो कॉस्ट है वो उससे महंगी पड़ती है। मतलब जो नमकीन हमको 80 रुपए किलो यदि बिक रहा है, या 80 रुपए का हाफ केजी नमकीन है, तो वो कितने का पड़ेगा हमको? नहीं, वो रिटेल में इतना फ़र्क नहीं पड़ता है नमकीन में। बाकी जो होलसेल, जो हम लोग जो होलसेल मैन्युफैक्चरर हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते हैं, जी वहाँ पे कंपटीशन होता है। तो वहाँ पे जब कंपटीशन होगा तो, क्योंकि रिटेलर्स तो ऑलरेडी मार्जिन लेके ही चलता है, तो उसे इसका हाँ 10-1% का तो फिर भी फ़र्क पड़ेगा रेट्स में। तो वो 10% का फ़र्क भी बहुत होता है। आपने देखा कि दिक्कत यहाँ पर सिर्फ ये आ रही है, मतलब सर, मतलब आपको इनके फरमान से दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत ये है कि वो फरमान जो आया है वो सिर्फ इंदौर के लिए आया है। नहीं, फरमान का अगर कुछ फ़ायदा मिले तो फिर भी ठीक है। अब उससे जो है, जो एक्चुअल में जो है ज़्यादा पॉल्यूशन हो रही है, जितना भी हो रहा है सब व्हीकल से हो रहा है। ये जो हमारा जो नमकीन उद्योग या जो भी ये इससे जो होता है जी। ये 2% भी नहीं होता है। तो आज 2% को आप छोड़ के 98% पे ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। तो सर, आप क्या करेंगे यदि ये फरमान जारी हो गया? तो आप लोगों ने कुछ प्लानिंग किया है कि क्या करेंगे? आप राज्य सरकार से बात करेंगे, क्या करेंगे आप?
एसोसिएशन लेवल पे बात चल रही है, सभी एसोसिएशन इकट्ठा होकर मीटिंग भी हुई थी, तो वो जाके जो है सरकार से भी बात करेंगे, जो इनके प्रतिनिधि हैं उनसे बात करेंगे, या नहीं होता है तो फिर इसमें कोर्ट में जाने का कुछ प्लान करेंगे। क्योंकि दिल्ली में भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने बायो ब्रिकेट्स के लिए वहाँ पे भी अनुमति दी है, जबकि दिल्ली में तो आपको पता है कि पॉल्यूशन किस लेवल पे है, उसके बावजूद भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उनको अनुमति दी है ब्रिकेट्स के लिए, बायो ब्रिकेट्स के लिए। सर आपने बात दिल्ली की कही तो बात ये भी आ रही है कि यदि ये इसको मानना पड़ा, यह चीज़ यदि यहाँ लागू हुई तो उद्योगपतियों को यहाँ से पलायन करके कहीं और जाना पड़ेगा, तो वहाँ भी तो प्रदूषण होगा, अगर इससे प्रदूषण ही होना है तो। हाँ नहीं, इससे होगा तो होगा ना। बाकी इसमें जैसे अभी जो गवर्नमेंट के जो पॉल्यूशन बोर्ड के जो नॉर्म्स होते हैं कि आप जो है इसमें जो बैक फिल्टर और ये चिमनी की जो हाइट होती है वो सब नॉर्म्स का पालन करते हैं, तो वो बहुत हद तक कम हो जाता है, मतलब ना के बराबर हो जाता है। तो हम सब लोग उसमें तैयार हैं ना, हम सब लोग वैसे भी कर रहे हैं, पूरा बैक फिल्टर वगैरह सब यूज़ करते हैं, और जो भी पॉल्यूशन बोर्ड के जो भी नॉर्म्स होते हैं उसको फॉलो कर रहे हैं हम। तो आपने देखा मेरे साथ रुपेश सिंघई जी थे, जिनका कहना है कि ये जो नियम है, इस नियम से परेशानी यह है कि यह सिर्फ इंदौर के लिए लागू किया जा रहा है, और यदि यह सिर्फ इंदौर के लिए लागू होता है तो उद्योगपतियों में बड़ी समस्या यह है कि वो पूरे देश के उद्योगपतियों से कंपटीशन कैसे करेगी। वाकई में बात तो जायज़ है कि यदि सिर्फ यह चीज़ इंदौर में लागू होती है तो कंपटीशन ही कैसा। सीधी सी बात है, यदि आप उत्पादन कर रहे हो तो जहाँ 2 रुपये का उत्पादन का कॉस्ट पड़ रहा है, वहीं अब 6 से 7 रुपए का उत्पादन कॉस्ट पड़ेगा, तो व्यक्ति कैसे ही उस चीज़ को बेच पाएगा। उनका कहना है कि अब एसोसिएशन लेवल पे बात चल रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। राजीव टाइम के लिए रितु साहू की रिपोर्ट, कैमरे के पीछे मेरे साथी हैं धीरज, और आप देखते रहिए राजीव टाइम्स।